जी भाई। जी, लिबर्टी से जो हमारी ब्रेक थी ख़त्म हो गई है। अब हम चल रहे हैं बैक टू द होम, घर जाएंगे और बाकी फिर आपको जो है वो बातें बताते हैं। लाइट्स में वाइट करने लगा हूँ, वाइट्स लाइट आ गई और सारा कुछ इंटैक्ट है। Double check, make sure whenever you leave, just check for your wallet, your mobile phone, your everything. So everything is good. तो अभी हम निकल रहे हैं। अच्छा, तो जी दूसरी जो बात हम कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे कि बाइक जो है वो कौन सी ली जाए और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बाइक जो है ना वो आपने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक लेनी है। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लें। पहली बात, वो चीज़ कभी भी ना लें जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसको आप ले के सिर्फ घर में रख दें और उसको फिर आप इंजॉय ना कर पाएँ, तो वो चीज़ लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आप एक छोटी सी बाइक को लेकर भी आप उसको बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं या अपना क्रिएटिव माइंड लड़ा के। देखिए, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, उनके 2-3 शौक़ होते हैं। पहला उसका होता है, लड़कों में क्रेज़ होता है उसकी टॉप स्पीड का, उसको भगाने का, 200 किलोमीटर पर आवर्स को क्रॉस करने का। जब आप वो देख लेते हो और उसको अचीव करते करते आपको एक टाइम चाहिए होता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। ये नहीं है कि आप बाइक पे बैठे हो, आप में डेयर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये डेयर तब आता है जब आपको अपनी बाइक की नॉलेज आती है। जब नॉलेज आती है तो नॉलेज इज़ योर कॉन्फिडेंस। जब आपको पता चल जाए, जिस तरह वो एवाटार आपने मूवी देखी है ना, तो उसमें वो जानवर होता है या उसका जो एनिमल होता है, उसके साथ वो क्या बोलते हैं, अपने वो माइंड को, अपनी थॉट्स को सिंक्रोनाइज़ कर लेता है। सो सेम स्टोरी गोज़ विद योर बाइक, कि जब आप बाइक के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएं कि आप उसको समझना शुरू हो जाएं, आप उसका वेट आपको उसका नॉर्मल लगना शुरू हो जाए। अब ये 200 सीसी है। शुरू में जब मैं इसको चलाता था, मुझे ये बड़ी भारी लगती थी, मुझे बड़ी ये बल्कि लगती थी, बड़ी मुझे लगता था मैं बहुत ही हैवी चीज़ चला रहा हूँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका यूज़ टू हो गया हूँ, तो मुझे ये कोई इतनी मतलब मुझे नॉर्मल लगती है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जिस तरह अपनी 70 को और 125 को चाबी लगा के चले जाते हैं ना, और आपको फ़ील कुछ नहीं होता। तो ये भाई साथ आ रहे हैं, देखना चाह रहे हैं मेरा सेटअप कि मैंने क्या लगाया हुआ है। भैया आप देख लो। ठीक है भाई, पिज़्ज़ा देने जा रहे हैं, अल्लाह इनको खैर व आफियत से लेके जाए। लेकिन पीछे से काफ़ी आगे को उड़ के आ रहे थे। अच्छा, तो बाकी ये है कि बाइक जो है ना, वो आपने अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड्स लेना है। ठीक है, ऐसी बाइक हरगिज़ ना लें जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लेके आपने घर में रखनी है। ठीक है, तो बाइक के साथ आपने अपना जो एक फ्रेंडली बिहेवियर है, पहले आप वो पीरियड पूरा करें। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि बाइक ली और अगले दिन ही शुरू हो गए उसको भगाना और ये वो, इस तरह आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। लेकिन अभी बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है कल परसों। मेरा एक दोस्त है, उसके पास बेनेली 180 है। इनफैक्ट 2 दोस्त हैं, तो दोनों के पास बेनेली 180 थी और उनकी जो बाइक की टॉप स्पीड है वो लाइक 125-130 किलोमीटर पर आवर है। और वो सुबह के टाइम कहीं गए
राइड के ऊपर, तो एक BMW 1000 RR वाला उनको मिल गया, अकेला ही जा रहा था वो। तो उसने कहा यार आप भी घूम रहे हम भी घूम रहे हैं, इकट्ठे ही घूम लेते हैं, लेकिन आप अपनी स्पीड 110 पे लॉक कर लो तो फिर हम आपके साथ घूमे फिरेंगे, क्योंकि आपकी बाइक तो भाई 1000 सीसी है, तो आप तो आराम से हमें छोड़ दोगे पीछे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी क्रूज़ कर रहा हूँ, चलते हैं। अब वो 1000 सीसी है, ज़ाहिरी बात है कहाँ बंदा आराम से चलाता है, और फिर जिनके साथ राइड कर रहा होता है बंदा उनको दिखाता तो है ना भाई कि मैं बाइक चला रहा हूँ भाई 1000 सीसी, वो भी BMW की। तो वो इस तरह ही हुआ कि वो उनके साथ जा रहा था, तो उसने कहीं स्पीड मारी और चौथा गियर भाई ने फुल मंडा हुआ था, वो भी BMW 1000 RR का। आप जो लोग जानते हैं उस बाइक को वो जानते हैं कि उसका जब चौथा गियर फुल आप एक खींच लेते हैं तो वो किस स्पीड पे होता है। तो वो जा रहा था भाई स्पीड मारता हुआ, तो आगे से जो है ना उनका जो मिलाप था वो गौ माता से हो गया। गौ माता जो थी उस टाइम सड़क क्रॉस कर रही थी, और भाई जो है इतनी स्पीड में फिर ब्रेक नहीं लगती मेरे भाइयों, आप सबको पता है। इतनी स्पीड 160 170 180 पे स्पीड नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगती, रिफ्लेक्स इतनी जल्दी काम नहीं करते। तो गौ माता एकदम से ही आगे आई और टकरा गई भाई के साथ, और नतीजा क्या निकला कि गौ माता की दोनों टांगें गली टूट गई, और जो S1000 वाले भाई थे वो भी गिर गए, उनकी बाजू टूट गई, बाइक का लहदा बेड़ा गर्क हो गया और गई भैंस पानी में। ठीक है भाई, तो भाई बड़े प्यार से एहतियात से चलानी है ये बाइक। बेसिक मैं आपको बात बताऊं, वो बंदा क्यों ठुका, क्योंकि वो बंदा उसका इतना तजर्बा नहीं था, उसके पास पैसे थे तो पैसों से उसने एकदम वो बाइक ले ली और उसको एकदम चलाना शुरू हो गया। उसको पहले उसके साथ समझना था उस बाइक को कि यार ये क्या बाइक है, ये किस तरह बिहेव करती है। हर बाइक मुख्तलिफ बिहेव करती है, तो बेसिकली उस बाइक के साथ फ्रेंडली होने का मतलब मेरा ये है कि वो बाइक किस तरह बिहेव करती है। जब आप उसको साल चलाएं, 7-8 महीने चलाएं, मुख्तलिफ तजर्बात करेंगे, उसके ऊपर लीन करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैं इसको कितना लीन कर सकता हूँ, किस स्पीड पे कर सकता हूँ, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो इसलिए हमेशा जो बाइक है ना, मैं आपको कहता हूँ कि ग्रेजुअली ऊपर आएँ, एकदम से बड़ा बाइक ना ले लें। और दूसरा हम बाइक की सिलेक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे लेनी चाहिए। तो दूसरा जो है ना वो बाइक आपने एक तो मैंने बात आपको बताई थी कि अगर आप फैमिली मेम्बर हैं और आपके घर में लोगों को बाइक की ज़रूरत है, वो पैसेंजर के तौर पे बैठते हैं, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक मत लीजिएगा, आप अपने हिसाब से बाइक लीजिएगा जो कि आपके घर के काम भी जिस पे हो सके। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि बाइक की कंफर्ट आपने देखनी है कि बाइक कंफर्टेबल कितना है, आप उसको चला सकते हैं या नहीं चला सकते। अगर आपको शौक़ है तो आप क्लिप ऑन हैंडल वाली, स्पोर्ट्स बाइक का शौक़ है तो आप क्लिप ऑन हैंडल वाली बाइक ही लें। क्लिप ऑन हैंडल क्या होते हैं मैं अभी आपको इसको ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। डर्ट बाइक का हैंडल क्या होता है? डर्ट बाइक का हैंडल एक तरह का 70 और 125 की तरह सीधा हैंडल होता है, जो कि काफ़ी ऊपर होता है, नीचे उसके राइजर्स लगे होते हैं, तो वो काफ़ी आपको स्ट्रेट पोस्चर में आप बैठते हो, थकते नहीं हो आप। मेरी बाइक पे वही लगा हुआ है। अच्छा, इसको पहले ओवरटेक कर लें। तो जो कि क्लिप ऑन हैंडल है ना, वो एग्रेसिव स्टाइल का होता है, तो अगर आपने स्पोर्ट्स वाकई आपको शौक़ है तो फिर उस पर आएँ आप। और मैंने आपको बताया था कि तारो जीपी जो है वो आपको क्लिप ऑन हैंडल देती है। कुछ चाइनीज़ बाइक्स भी हैं वो भी आपको क्लिप ऑन हैंडल देती हैं। दूसरी मेरी आपको सजेशन ये है कि क्लिप ऑन हैंडल वाली बाइक्स को जो कि 200 कैटेगरी सीसीज़ में या 250 में होंगी, उनको ज़्यादा लीन नहीं करना। ड्रैग पे यानी कि सीधी रोड पे उनको तेज़ चलाएं, आपको पता चल जाएगा। खुली रोड पे कोशिश करें सुबह के टाइम उसको लेके निकलें, 4 बजे 5 बजे खुली रोड्स पे लेके निकलें, आपको पता चले आपकी बाइक की क्या पोटेंशियल है। अपनी बाइक से दोस्ती करें, फिर आपको पता चलेगा। आराम से चलाएं, कोई जल्दी नहीं है, ये नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तीसरी चीज़ जो कि आपने बाइक लेते हुए देखनी है वो है उसकी अफोर्डेबिलिटी।
बाइक तो आपने ले ली, क्या आप उसको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं? ठीक है, अब ये बात आप याद रखिएगा कि 400 सीसी बाइक CBR होंडा 400 या कावासाकी निंजा 400, इस तरह की जो बाइक्स हैं वो शहर के अंदर आपको नॉर्मल ट्रैफिक के साथ आपको 12 से 13 किलोमीटर फ़ी लीटर देती हैं। और जब आप उसको सोच लें मंड के चलाएंगे, यानी कि आप उसको खींच के चलाएंगे, गूं गूं की आवाज़ लेंगे, तो मेरे भाई फिर वो गूं गूं कॉस्ट भी करती है ना, वो फिर आपका जो काम है ना वो आ जाता है 10 पे 8 पे, इस तरह करके। खैर 400 सीसी शहर में मेरे ख़्याल से दोबारा से, अब इस तरह है कि 400 सीसी जो है ना आपने दोबारा से। तीसरी जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने बाइक की अफोर्डेबिलिटी देखनी है। बाइक छोटी हो, अपनी हो और अफोर्ड कर सकते हो, उसको चलाओ, मज़ा करो। ऐसी बाइक का क्या फ़ायदा जिसको आप निकालते हुए 10 दफ़ा सोचो कि यार इतने पैसे लग जाएंगे, एक राइड मार के आऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको अभी 600 की बात नहीं कर रहा, अभी 800 की बात नहीं कर रहा, अभी 1000 की बात नहीं कर रहा, अभी 1300 की बात नहीं कर रहा, आपसे 400 की बात कर रहा हूँ। 400 सीसी CBR होंडा 400 और कावासाकी निंजा 400, ये बाइक्स जो है ना ये शहर के अंदर विद ट्रैफिक 18 से 17 करती हैं। और अगर आप इसको थोड़ा एग्रेसिव चलाएंगे तो ये एवरेज आ जाती है 14 पे, 13 पे, 15 पे। तो ये बस देख लीजिएगा, तो ये भी आपने देख के लेनी है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी ये बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि बाइक ले ली है पाजी हुन चलान दे पैसे नहीं है कि फ़ायदा तो इसलिए ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपने जो है ये भी चीज़ साथ में देखनी है, ध्यान से देखना आपने कि क्या सीन चल रहा है। बाकी जो है बाइक्स, हर बाइक की एक अपनी रम्स है, उसको चलाने का अपना तरीका है, अपना अंदाज़ है। और अगर आप इन बाइक्स को आराम से चलाएंगे तो ये आपको बड़ी अच्छी एवरेज भी दे देगी। अब ये मेरी